अनंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो जयारं नमो लोई सबसाकुरं शुद्धात्मान मणिकांतं साधमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टि सिद्ध्यर्थम संदष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाच्यो जैन धर्मोष्ठ मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां शरणं जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूताचलाचे चित्तभावाय भावाय सर्वभावांतरचले जी झाया झाणे कही कम कलंक रही निच नंजनान मैत्र परम परमीर परमोहता अभी समय रात की स्तुति का पाठ किया। पंडित टोटरमल क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार उपयोग निर्मल हो वह कार्य करना, दिखाने के लिए नहीं। कोई क्या सोचेगा ऐसे मत हो जाओ। अपना उपयोग निर्मल होना चाहिए। हमें कहीं न कहीं रहना है। अरे रहना का है, जहाँ अपनी आराधना बढ़े वहाँ रहना है। रोटियों के लिए और गुजर के लिए ये व्यवस्था नहीं है। वो तो सब पुण्य प्रमाण उदय प्रमाण होगा। जहाँ अपना उपयोग निर्मल हो वह कार्य करना, जहाँ आराधना बढ़े वहाँ रहना। आराधना कुसंग में बढ़ेगी, अकेले में बढ़ेगी, परिवार के साथ बढ़ेगी नहीं। हाथ में गिलास मिलता हो, हाथ में पानी मिलता हो, कपड़े सब तैयार बाथरूम में तैयार मिल जाते हो, नहीं रहना चाहिए। कपड़ा यहाँ धोने पड़े वहाँ धोए दवाई मिल जाए, क्यों? ये क्या बात है? आप विचार करो, बड़ी रोड को छोड़ करके लिंक रोड पर चले जाते कि नहीं, कच्ची रोड पर? क्यों? हमारे घर तक जाने वाली रास्ता वो है। कच्ची है तो खराब है तो गड्ढा है तो जो कुछ भी है, उस सीमेंटेड रोड को छोड़ करके, फोर व्हीलर रोड और फोर लाइन को छोड़ करके और ऐसी मुड़ गए। दिखा करो तुमने कैसी खराब सड़क में चले आए। अरे अच्छी और खराब की परिभाषा तुमने शरीर के हिसाब से की है और हमने आत्मा के हिसाब से की है। जो आत्मा के लिए भला है वह भला है। हम शरीर में एकत्व बुद्धि करके अब दुखी होने के लिए हमारा जीवन नहीं है। ये भव के अभाव के लिए कहो ना, कहीं अच्छी रोड पे जाओ, फोर लाइन पे, या फिर गड्ढा वाली रोड पे, कच्ची रोड पे काय को जा रहे? कि वो हमारे घर तक जोड़ने वाली है। इस उपसर्ग और परिसरों के मार्ग को तुम क्यों अंगीकार कर रहे हो? अरे सुविधाओं का भोग का आराम से, हाँ, बनी बनाई रोटी मिला आराम से, धुले धुलाए कपड़ा मिल जाए, धुले और सब काम मिल जाए, हाथ में गिलास मिल जाए। ये काम करो। ये काम कर रहे भाई, अब पानी भरने पड़े, अब रोटी बनाने पड़े, अब कपड़ा धोने पड़े, अब झाड़ू लगाने पड़े। इन सबों से बचना है तो निर्गत मार्ग को अंगीकार करो। देखो भाई, घर होगा तो गंदा होगा, घर ही नहीं है तो गंदा क्या होगा? कपड़े होंगे तो धोने पड़ेंगे, कपड़े ही नहीं है तो धोने क्या पड़ेंगे? निर्गंध मार्ग को अंगीकार करो। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, हम नहीं कह रहे अकेले। यदि तुम दुख से छूटना चाहते हो, जिस प्रकार हमारी आत्मा ने श्रावण मार्ग को अंगीकार किया, उसी प्रकार श्रावण मार्ग को तुम भी अंगीकार करो। श्रावण मार्ग माने श्रावण की सिद्धा,
परिग्रह में दुख है, भोगों में दुख है, संयोग में वियोग है, हंसी में विषाद है, यारी दोस्ती हंसी मजाक। क्या करती हो? गंभीर जीवन जियो। रात को कहा जाता लक्ष्य बनाओ। हमारा लक्ष्य क्या है? हमने व्रत क्यों लिया है? ऐसे ही जीवन पूरा करने के लिए। और चाहे जैसा लक्ष्य नहीं, लक्ष्य पूर्णता का अपना करता हूं परिचय दुख सब। ठीक है, कोई बात नहीं, जो कुछ है हमारे उदय के अनुसार है, लेकिन ये है फिर भी मेरे से भिन्न है। आत्मा कर्मों के बीच में होने पर भी कर्मों से न्यारा है, कर्म के उदय से न्यारा है, कर्मजनित परिस्थितियों से न्यारा है। क्या मतलब? यहाँ को पानी सूट नहीं कर, दिमाग खराब है तुम्हारा। दिमाग सूट नहीं है, पानी तो सब सूट है। इतने गांव के लोग रहते हैं, हजारों लोग, पानी कैसे सूट, उन्हें कैसे सूट करता है? दिमाग खराब है, दिमाग सूट नहीं है। यहाँ क्या है? यहाँ बस भोग सुविधाएं, उनके गुलाम हो गए तुम, गुलामों के गुलाम। मुंडा जी ने यही कहा था, अरे वो क्या बादशाह है सिकंदर, हमारे गुलामों का गुलाम है। हमें क्रोधादि को वश में कर लिया है, इंद्रियों को वश में कर लिया है, और वो इंद्रियों की वशीभूत होकर के चल रहा है। पानी सूट नहीं करता तो पानी तो नहीं बदल सकते, अपने को बदलो। थोड़ा कम खाओ, और कम खाओ, ना हकीम के जाओ ना हाकिम के जाओ। क्या करोगे? सो तो जाकर अब वहां मेहनत करेंगे, अपने काम करेंगे, यहाँ कछु नहीं, अपने आराम से। और पानी सूट नहीं करता। छल भीतर का देखना, छलग्राही और हटग्राही सोता कभी तत्व का पात्र नहीं होता। पानी बदलेंगे कि हम बदलेंगे? ये कपड़ा छोटो है तो तुम बदलोगे, कपड़ा बदलोगे? नहीं, हम बदलेंगे। कपड़ा तो भूलिए रहे, जो कोई बात रहे। अपनी मानसिकता बदल लेना चाहिए, दुर्विकल्पों का त्याग करना चाहिए, अगर तुम्हें अपना कल्याण करना चाहे। ताय सुनो भगवान से रान, जो चाहो अपना कल्याण। हमें अपनी साधना करने, बातन से साधना नहीं होती, क्रियाओं से साधना नहीं होती, तो भावों से साधना नहीं हो जाएगी, वेद ज्ञान से साधना का प्रारंभ होगा। बिना वेद ज्ञान के साधना का प्रारंभ भी नहीं होता। साधना करनी है, सच्ची बता दो कि झूठी बोलते हो। साधना साधनों का मोहताज नहीं होती, बाहर के साधनों की ओर मत देखो। यह साधन कहाँ है? उस जंगल में क्या साधन था? जहाँ निर्गंध गए थे, साधनों की ओर मत देखो। ये गांव सूना है कि भरा हुआ है? अरे गांव सूना है, भरा हुआ शरण चरित्र में देखो, अगम चक्षु साहू। अगर तुम्हें साधुता प्रकट करनी है, अभी नहीं समझ में आया, साधु जैसा आनंद चाहिए प्रकट करना है, तो या आगम से देखना सीखो। कल्पना लोक में विचरण मत करो, अपनी झूठी कल्पनाएं कर रहे हो। पानी बदलना चाहते हो, स्थान बदलना चाहते हो, पंच परावर्तन नहीं किए संसार में तुमने। और पंच परावर्तन दुख के कारण है कि सुख के कारण, ये बताओ। क्षेत्र बदल करके सुखी होना चाहते हो, संयोग बदल करके सुखी होना चाहते हो।
बिना मिर्च का खाते हैं हम तो। ये कोई जितेंद्रता नहीं है, मिर्च मिल गई तो और बिना मिर्च का मिल गया तो उसी प्रकार से समभाव से खा लेना, इसका नाम जितेंद्रता है। जितेंद्रता इसका नाम नहीं है, एक अपना मीनू बना दिया, अपनी सारी व्यवस्थाएं जुटा ली, इसका नाम, ये कोई तरीका नहीं है। अब ये बातें तुम्हें स्थूल लगती हैं, हम फिर कहते, कल भी रात को कहा था क्या, बड़ी बड़ी बातें मत करो, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो, जीवन बिगाड़ देगी। एक भगोना खीर और थोड़ा सा जहर, मानसिकता गंदी, तत्व का निर्णय नहीं करने देगी। अरे तत्व ज्ञानियों से भी दूर कर देंगे तुम। जीव कसायवान जीव को धर्म का प्राप्त होना तो दुर्लभ है ही, धर्म के निमित्तों का भी प्राप्त होना दुर्लभ है। सच्ची शास्त्र मिल जाए और व्यवस्था में लगे रहो, व्यवस्था में लगे। हम अपना मंदिर बना लिए, अरे इसी में अपना तो कर लो ना। दो बातें सहन करो, और नहीं तो मंदिर बनाए बारे फिर अब चाबी का करेंगे, फिर व्यवस्था का करेंगे, और फंड कैसे करेंगे, और फलानों काम से कैसे करेंगे, लगे जुटे पागल से। अरे घर स्वास्थ्य कर लो, काम खत्म। लेकिन हम मंदिर बना लेंगे, हम अपना कमरा बना लेंगे, तो तारों को लगाए आए के झाड़े को, यहाँ तुम आओ और ऐसा कमरा मिल जाए जिसको तुम्हें झाड़ना पड़े, जाला छुटाना पड़े, महीनों से खुला ना हो, कैसा लगेगा? अब तुम अपना कमरा बनाओगे तो ऐसा ही मिलेगा तुम्हें कि नहीं? बोलो, ये अपना तो का दंड है। आत्मा ही अपना होता है, पर पदार्थ अपने नहीं होती। पर पदार्थ को अपना मानने वाला मिथ्या दृष्टि महादुखी, उलझने बढ़ाता रहता है अपनी। परिग्रह बढ़ने से दुख ही बढ़ता है, सुख नहीं बढ़ेगा। सुख बढ़ेगा कैसे? बोलो, विशुद्धि बढ़ने से तुम्हारी। प्रचुर स्वसंवेदन, प्रचुर आनंद। अरे मुन्नाई जैसा सुख मुन्नाई को ही हो सकता है, तुम्हें क्या हो? जाने कितनी विपरीत कल्पनाएं हमने भीतर घुसा रखी अपने अंदर में। ये विपरीत कल्पनाएं हमें तत्व से दूर करती हैं। तत्वाधिक चिंतन भक्ति से भी दूर पाप में जाता है। रमन जी कहते, तेरा उपयोग गर्दन से भी अधिक निर्मल नहीं है। अगर ध्यान के अतिरिक्त स्वाध्याय नहीं करेगा तो क्या करेगा? बहुत विकल्प होंगे, तीव्र साहेब वाले, जाने कहां पड़ेगी, प्रमादी हो जाएगा। जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे मोक्ष मार्ग का, नियम से प्रमादी होंगे। पर्याय रहित द्रव्य कभी नहीं हो पाता, और पर्याय तो आएगी। अगर पुरुषार्थ नहीं हुआ तो प्रमाद होगा, सुख नहीं होगा तो दुख होगा, अज्ञान नहीं होगा तो अज्ञान होगा, अभिमान होगा, कुछ न कुछ तो होगा। जो तुम नहीं चाहते पाप के उदय से वो होता है। पाप के उदय से वह होता है जो कोई नहीं चाहता। कोई रोग चाहता है, कोई अपमान चाहता है, कोई दरिद्रता चाहता है, और पाप के उदय से भी सब होती है। बोलो, क्या करोगे? दुख का कारण बुरा कार्य पाप को जानकर के पहले छोड़ देना। सत्य व्यसन को से भी बड़ा पाप जानकर इस मिथ्यास को पहले छोड़ना। कौन सा मिथ्यास को? वहां सत्य व्यसन भी बड़ा पाप, द्वैत मिथ्यास। क्यों कि सत्य व्यसनों को पाप तो सबने कहा है, सब जगह कहा है, सब लोग मानते हैं।
मानते नहीं है भीतर से, लेकिन ऊपर ऊपर से कहते हैं। किसी से पूछो भाई शराब पीना धर्म है? अरे काय को धर्म, और धर्म के नाम पर शराब पीना, धर्म के नाम पर शराब पिएंगे। वो की शराब तो पी रखी है भीतर में, अब वो शराब को मांगेगी। कौन से कहे जुआ खेल लो धर्म है? नहीं, कोई भी नहीं कहेगा। और धर्म के नाम पर जुआ खेले, जुआ में पैसा जीतेंगे फिर दान करेंगे। ये भगवान उल्टा काम क्यों करते हो? मालूम है तुम्हें? अन्याय से कमाया हुआ धन दान में देने लायक भी नहीं है। जहरीला भोजन खाने लायक नहीं है, किसी को खिलाने लायक भी नहीं है। बम का गोला है, यहाँ गिरने से मंदिर में गिर गई तो मंदिर नष्ट हो जाएगा। जीवन बर्बाद हो जाएगा, कभी सुखी नहीं हो पाओगे। बचना, सावधान रहना हमेशा। क्या कह रही थी? अपनो वक्त पास करने के लिए नहीं है ये काम, जिंदगी पूरी करने के लिए नहीं। जिंदगी तो पूरी तुम क्या करोगे? जो ही दिन कटे सोई आयु में घटता ही है। देखते 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 बुढ़ापा आ जाता है। सोचो, आता है कि नहीं आता? कौन चाहता है? एक बार सफेद हो बुरो लगू बैठने निकालती है और सब बार सफेद हो गए, अब क्या करोगे? अरे बाल को मत निकालो, बालों की ओर से उपयोग को हटाओ। फल पदार्थ में अपनत्व की कल्पना करने वाला, इष्टनिष्ठ की कल्पना करने वाला मिथ्या दृष्टि होता है। क्या करो? इस प्रकार अपना उपयोग निर्मल हो सो कार्य करना, लेकिन छल मत करना। हमारा उपयोग धर्म में ध्यान में लगता नहीं तो हम स्वाध्याय करते हैं। अरे स्वाध्याय करोगे तो ध्यान अपने आप आएगा। इन बातों का ध्यान करो, इनमें ध्यान करो माने एकाग्रता करो, इनमें चिंतन करो, चिंता छोड़ो। जो जीव चिंतन नहीं करेंगे तत्व का, वे दुश्चिंताओं में पड़े ही रहेंगे। चिंता उन्हीं को होती है, दुश्चिंतन उन्हीं को होते हैं जो तत्व चिंतन नहीं करते। तत्व चिंतन करने वालों को न चिंता सताएगी न दुश्चिंतन आएंगे। कल दुर्ध्यान को भगाऊं, धर्म ध्यान को लाऊं। उत्पाद पूर्वक व्यय हुआ कि व्यय बिना उत्पाद हो? उत्पाद बिना व्यय हो जाएगा, दुर्ध्यान कैसे भग जाएगा? अरे अंधेरा भगाना है तो एक फावड़ा ले रहे हो, तसला ले रहे हो, डंडा ले रहे हो, ऐसे भगेगा अंधेरा। अंधकार को भगाना है, प्रकाश करो। दो बच्चे थे सेठ के दोनों बच्चों को एक दिन सेठ जी बैठे थे मस्ती से, बोले बेटा ये ले जाओ 1-1 रुपया और अपने कमरे को भर तो दो। छोटा लड़का सोचने लगा, पिताजी ने कही कमरा भर दो 1 रुपया में कैसे भरे हो? तो वो सोचता रहा। बड़े लड़के ने गुस्सा आई, पिताजी को दिमाग खराब हो सजाएगा ये तो। उठा करके कच्चा जमादार निकल रहा था उधर से, जब डाल दिए 1 रुपया देंगे तो भाई 1 रुपया में काची है तो हम काय से बात है?
दूसरे ने लिया 1 रुपए का दीपक ले आया, जला दिया, प्रकाश से भर पड़ा, सुगंध से भर गया। अपने जीवन को कचरे से मत भरो, सुगंध से और प्रकाश से भरो। यानी पंडित जी कछ कह रहे, पंडित जी कछ कह रहे, पंडित जी कछ कह रहे। पंडित जी से कहलवाने की आप आख्या रखते हो। पंडित जी कह रहे जहां हो वहां से दत्त की स्थापना करो, परिवार के मुंह में मत पड़ो, शरीर के मुंह में मत पड़ो। बोलो मानोगे? भगवान तक की नहीं मानी। एक ज्ञानी की मानो चाहे अनंत ज्ञानियों की मानो, एक ही बात है। अनंत ज्ञानियों का एक मत है और एक अज्ञानी की अनंत मत है। बोलो है कि नहीं? कभी कुछ देखो मोह की महिमा। टोडरमल जी क्या कह रहे हैं? कभी कहता है मैं मर जाऊंगा, कभी कहता है शरीर रहेगा तो वो नाम रहेगा तो मैं अमर रहूंगा, कभी कहे पुत्र आदि रहता है तो अरे मेरी संतति चल रही है, मेरी भरम चल रही है। बाबरे की बात बगैर कछ पता नहीं। एक ही है, एक मोही के अनंत मत है कि नहीं? कबू सोचे तो खाए ले, कबू कैसे खाए ले, कबू कैसे पहन ले, कभी कैसे सोच ले। जाने कितने विकल्प करता रहता है। केवल ज्ञानी को अनंत ज्ञान है और एक भी विकल्प नहीं है, और अज्ञानी को ज्ञान इतना है और विकल्प कितने हैं। नापो, ध्यान रखना, खोलता पानी भी अग्नि पर डालोगे तो बुझेगी अग्नि। पानी का स्वभाव अग्नि को बुझाने का है, अग्नि जलाने का नहीं, अग्नि से गर्म होने का नहीं है। ज्ञान का स्वभाव विकल्पों के अभाव का है, विकल्प करने का ज्ञान का स्वभाव नहीं। तुम दुर्विकल्पों में पड़े हो, दुश्चिंता में पड़े हो और अपने को ज्ञानी भी मान रहे हो। द्रव्य में इसकी कल्पना कर रहे, ये अच्छो है, ये खराब है, यहाँ अच्छो है, वहाँ खराब है, वहाँ अच्छो है, यहाँ खराब है, और ज्ञानी भी मान रहे हो। और पर द्रव्य में इसकी कल्पना कर रहे हो और इस और अपने को ये सोचे ही नहीं रहे इसकी कल्पना झूठी है। अरे यहाँ अनंत बार जन्मे नहीं हो, यहाँ अनंत बार जन्मे पंच परावर्तन में के नहीं। बोलो अरे ऐसे अपन ने बैठ करके स्वाध्याय नहीं किया क्या? लेकिन पुरुषार्थ नहीं किया। सुना तो अनसुना कर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे ब्याह में भी गीत गाओगे तो बतासे मिलेंगे। कहूँ माता में गीत मत गाने लगना, मरण में गीत मत गाने लगना, विवाह में भी गीत गाओगे तो बतासे मिलेंगे। तो यहाँ गीत गाओगे तो क्या इंद्रादी पद मिल जाएंगे और क्या हो? तुम्हारे गीत गाए जाएंगे, तुम्हें देखने के लिए आदमी दौड़ेगा, भीड़ मचेगी। लेकिन अपने को देखे बिना कल्याण का मार्ग प्रारंभ कैसे होगा? वेद ज्ञान के बिना साधना नहीं होती, और वेद ज्ञान उसे कहते हैं। इसी समय सार जी में आया, बोलो कर्ता कर्म अधिकार में के नहीं। ये ज्ञान है कि अज्ञान है? अज्ञान है तो ज्ञान से कुछ विशेषता है इसमें कि नहीं? ज्ञान है तो अज्ञान से कुछ विशेषता है कि नहीं? अज्ञान से राग द्वेष होते तो ज्ञान से राग द्वेष मिटना चाहिए। राग द्वेष से निवृत्त है, आश्रमों से निवृत्त है कि प्रवृत्त है? अगर प्रवृत्त है तो कैसा ज्ञान है, और निवृत्त है तो व्यर्थ।
फिर तुम्हारी स्वच्छंदता के लिए कहाँ अवसर है? कहाँ इन दुर्विकलों के लिए अवसर है? मोह छोड़ो, मिथ्यात्व के नाश के बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता। धीरे धीरे एक एक बात बता देता हूं, तो और क्या करें? या कि जैसे रोगी है वैसी दवाई देने पड़े, करें का? हम इनसे कहते बेर बेर कि भैया व्यवहार की बातें तुम अपने जीवन में ले आओ, परमार्थ हमसे कहलवा। अब तुम परमार्थ की बातें करोगे तो व्यवहार, और व्यवहार उड़ाओगे तो व्यवहार हमें करना कहना पड़ेगा। हम क्या करें? तुम भैया ऊंचे पंडित जी बने रहो। सुख तो विशुद्धि से बढ़ेगा, सुख विकल्पों से नहीं बढ़ेगा। जो त्यागी हो जाती हैं और घर में रहते हैं, बिना गृहस्थी के गृहस्थ हैं, ये समझ ले हो, भाई भाइयों की चिंता में, भतीजों की चिंता में पड़ जाएंगे। क्या करें क्या करें क्या करें? अरे वो छोड़ो और कचमच करो। साधर्मी की सेवा नहीं करोगे तो तुम्हें अपनी करने पड़े, अपनी व्यवस्था करने पड़े। भक्ति से पानी नहीं भरोगे, अपने लिए पानी भरने पड़े। आपको भरे वो, तुम्हारा पानी को भर रहे। तुमने किसी को, और तो भी दिमाग में नहीं आएगी हमने किसी को पानी नहीं पिलाया है इसलिए हमको पानी की परेशानी हो रही है। हमने किसी को पानी नहीं दिया इसलिए हमें पानी नहीं मिला। ये नहीं सोचोगे, ये नहीं सोचोगे, ये सोचोगे मीटिंग कर ले, फलानो कर ले, और ये खराब है, ये सब लोग ऐसे ही हैं, इनमें बात चलने नहीं है, बस ये बातें करो। अरे भैया अपने उदय का विचार करके समता रखना कब सीखोगे? समता का मार्ग है, संयत का लक्षण समता है। संयत का जीवन समता है। समता गई तो सब कुछ गया, और समता है तो सब कुछ है। हम आपको कल कहा था रात को, कैरियर नहीं कैरेक्टर बनाओ। पहले कैरियर बनाने के चक्कर में हमारी 11,000 की लड़कियां मैं कहने पढ़ लिख गई, अब हम चूल्हा चौकी बनाए हुए हैं, ये तो वैसे ही बना दे। तो क्या करोगे? इतना चार विवेक तो पढ़ाई का काम आई, कि पढ़ाई के काम आई इतना चार और विवेक से। उन प्रसंगों में चौकी चूल्हे के चक्कर में कसाय नहीं करो, पढ़ाई के काम में आई। पढ़ा लिखा करेगा तो कुछ और ढंग से करेगा, बिना पढ़ा लिखा करेगा तो और कुछ ढंग से करेगा। एक बिना पढ़ा झाड़ू लगाएगा तो और ढंग से लगाएगा, और तुमसे कहेंगे झाड़ू लगाओगे तो तुम पहले फटकारोगे कोमल कपड़े से, इतना चार विवेक से कोना कोना करे। बताओ अंतर होगा कि नहीं होगा? तो पढ़ाई का काम आई। अरे पढ़ाई हमारी झाड़ू इतना चार विवेक से लगाने में काम आना चाहिए। हम पढ़े लिखे हैं इसका मतलब ये नहीं हम परावलंबी हैं, नौकर चाकरों के भरोसे। पर की अपेक्षा का जहर मत पियो, जिनवाणी का अमृत पियो। जिन्होंने जिन वंचनों का अमृत नहीं पिया है उन्हें ही पर की अपेक्षाओं का जहर पीने में आता है। क्या कह रहे हैं? ये तो साहित्यिक भाषा है, साधारण भाषा बोल रहे हो। जिन्हें जिनवाणी नहीं सुनी है उन्हें पर से अपेक्षाएं होती हैं, इनको ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए। अरे तुम्हें क्या करना चाहिए? हम कहीं नहीं। इसीलिए सारी व्यवस्थाएं फेल है। इकाई रखी नहीं और शून्य शून्य बढ़ाते बढ़ाते संख्या बना रहे। इकाई एक शून्य माने
शून्य, और 2 शून्य माने, और 3 शून्य माने, और 100 शून्य माने। इकाई तो रखो पहले, 1 इकाई माने और फिर शून्य रखो। अब 10 हो गए, और 2 शून्य हो गई तो 100 हो गए, और 3 शून्य हो गए तो 1000 हो गए। लेकिन इकाई के साथ अहम एक को इकाई है हमारे धर्म की, हमारे जीवन की इकाई है अहम एक को। चाहे कोई एक का आश्रय वह शील नहीं है, पति में संतोष का नाम शील है। चाहे किसी में एक में संतुष्ट हो जाना उसका नाम शील नहीं है, वो तो कुछ चाहे कहीं में आ जाएगा। चाहे किसी एक जो सुंदर सा देखा बस उसमें संतुष्ट हो गए, नहीं, अपने पति में संतुष्ट। तो चाहे किसी एक, चाहे कोई एक ना, एक माने आत्मा अहम एक को। एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम, एकाग्र माने चाहे किसी में एकाग्र नहीं होना, चाहे किसी में एकाग्र होना तो और ध्यान का परिभाषा क्या होगी, और ध्यान की परिभाषा क्या करोगे। धर्म ध्यान का मतलब तो एकाग्र माने एक आत्मा के सन्मुख होना। बोलो है कि नहीं? और नहीं तो एकाग्र चिंता निरोध ध्यान बस अपने पढ़ लिया। अरे पढ़ाने की मत सोचो, पढ़ने की सोचो पहले। गुरु मत बनो अज्ञानियों के। समाज तंत्र का स्वाध्याय हुआ था पे, क्या है आत्मा का गुरु आत्मा ही है। हमने अर्थ क्या किया था इसका, अज्ञानियों के गुरु भी मत बनना और अज्ञानियों को गुरु भी मत बनाना। हमारे गुरु जी हैं, हमारे गुरु जी हैं, हमारे गुरु जी हैं, जो अपने दुर्विकल्पों में पड़े हैं वे हमारे गुरु हैं। हे भगवान, किसको गुरु बना रहे हैं? जो अपने को निरंतर आत्मा अनुभव करते हैं और शिष्यों द्वारा पूछे जाने पर आत्मा ही दर्शाते हैं, उन महात्माओं को गुरु कहते हैं। आत्मावलोकन में आया। गुरु किनको कहते हैं? गुरु भक्ति लो, गुरु स्तुति, दिन रात आत्मा का चिंतन। गुरु माने क्या? दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से प्रकट हो रहा अंतर मन। मन में का वस्तु है? आत्मा, वो प्रकट हो रहा है। गुरु क्या समझ रखा तुमने? चाहे किसी के गुरु बन गए। अगर आपको कल्याण करना है तो इस मिथ्या गुरुत्व को और मिथ्या कर्तृत्व को छोड़ देना चाहिए। अज्ञानी को गुरु बनाना भी नहीं और अज्ञानी के गुरु बनना ही नहीं। व्यवहार न्याय से भी गुरु उनको कहते हैं जो आत्मा और आत्मिक के मार्ग को बताते हैं, जिनके वीतरागता का केवल असंग वीतरागता और स्वार्थ नहीं, कसायों की तीव्रता नहीं, ये ऐसो वो ऐसो, कसाय में पड़े अगुरु बन गए। पंडित जयचंद जी ने क्या लिखा अष्टबावन में? 5 अज्ञानियों में बैठ करके मैं तो बुद्धि मत रखो। रात को क्या कहा था? मैं तो बुद्धि संत बुद्धि का अंतर बताया था तुम्हें। अपना पर को दोष देखता है वह महंत है, और अपना दोष देखता है वह संत है। पर के दोष को क्या देखें हम? पर का दोष होता ही नहीं है। तुम कहाँ बड़े समय था कतर परेशान दूसरण तत्र नास्ति। बोलो लिखा है कि नहीं लिखा है? कतर माने किंचित मात्र भी दोष पर का दोष में है। कहाँ? रागादि की प्रसूति होने में।
जो तुम्हारी परिणति में राग द्वेष होते हैं उनमें परद्रव्य का किंचित मात्र भी दोष नहीं है। तुम्हारे यहाँ परद्रव्य में इष्टनिष्ठ की कल्पना होती है, उनमें परद्रव्य में का किंचित मात्र भी दोष नहीं। इष्टनिष्ठ की कल्पना केवल तुम्हारे अज्ञान है। जिन्होंने जिनवाणी नहीं सुनी है उन्हें ही पर की अपेक्षा माने होती है। हमें अपेक्षा होती है हमसे, हमें कोई प्रेम से बोले, अरे तुम सबसे प्रेम से बोलो। खेत में तुम सोचते हो हमें ये है कि बहुत गेहूं होवे तो गेहूं बो, अब तुम बोगे बबूरा और गेहूं हो जाए। पाप के बीज बोगे, पाप बीज ये सूखे रहते और सुख की आशा कर रहे, समाधान चाह रहे, समाधान बाहर से होगा। अरे सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम होता है, भ्रम दूर होता है। तो फिर अब आप समझ लो समाधान कहाँ से होगा? जिनवाणी में से। जिनवाणी के आचरण के अनुसार आचरण करोगे, विचार करोगे तो समाधान हो जाए। एक बहुत सुंदर शब्द है, आपने सिद्ध भगवान की स्तुति पढ़ी होगी, अविनाशी अविकार परम रस, और आगे बोलो बोलो क्या लिखा है? अब समाधान कहाँ करना चाहते हो? अविनाशी अविकार परम रस धाम हो, समाधान सर्वंग सहज अविराम हो। जब सिद्धों का जीवन विचार करने से समाधान होता है तो सिद्ध स्वरूप विचार करने से समाधान क्यों नहीं होगा? ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो सके आत्मज्ञान से, और ऐसी कोई ज्ञान नहीं है जिसमें समाधान ना हो। उसे अज्ञान कहेंगे जिसमें समाधान नहीं हो। समाधान करने हमें नहीं, समाधान करने दो बातें करने में कहा समाधान करे तुम। समाधान के नाम पर अपने कर्तृत्व का भूत लगा हुआ है, वो बैल की भाग बहन कराता है, अपनी मनवाना चाहता है समाधान के नाम पर। हमारी सम्मान है तो समाधान है, और हमें खुशी की माननी पड़ी तो समाधान नहीं। ये मान्यता मिथ्या है तुम्हारी। हम कह रहे, हमने कह दी तो तुम्हें समाधान हो, भाई क्षमा करो हमारी गलती है, अब समाधान हो, और तुम्हें क्षमा मांगने पड़ रही है, में समाधान नहीं। ये तीव्र कथाएं लेकर के कहाँ जाओगे? रात को कहा था, बोलो ये कथाएं हमको कहीं नहीं रहने देंगी और कहीं की नहीं रहने देंगी। बता भटका कौन रहा है? कहूँ लोभ में फंस जा दो, कहूँ मान में फंस जा दो, कहूँ लोभ में, ये माया में फंस जा दो, कहूँ क्रोध में, फिर गुस्सा आती। हम करते करते मर गए, हम कोई नहीं। हाँ तुम कोई नहीं हो, तुम करता नहीं हो, तुम भोगता नहीं हो, तुम स्वामी नहीं हो, तुम आधार नहीं हो, तुम कोई नहीं हो। सही है, तुम गधा नहीं हो, तुम ऊंट नहीं हो, तुम बैल नहीं हो, तुम भगवान आत्मा। बोलो भाई, हम कछु नहीं है, हम कैसे मर गए, हम ये ना आए थे तो कछु नहीं दो। वही भगवान आज भी कछु नहीं है। जिनको तुम देख रहे हो वो क्या है? नैष्किंचित। छंद बोलोगे? नैष्किंचित विवरण ख्याति अद्य प्राक पदभ्याम ने पदानाम हंतावलंबन तद परम अर्थम पर विरहित मनते पश्चिताम नैष्किंचित। बोलो एक लाइन का, 4 लाइन का नहीं पूछ रहे, एक लाइन का पूछ रहे।
पर विरहित मंतम, पर से भिन्न अपने को दिखने वाले के लिए ये सब कुछ नहीं। लेकिन कि तुमने दृष्टांत में सुना है, राजा भोज था, एक विद्वान उस नगर में रह रहा था, बेचारा परेशान हो गया, खाने को 2-3 दिन से बाल बच्चे भूखे रो रहे। उसने कहा तो भैया चोरी कराओ, क्या करे? विद्वान नहीं कहेंगे जो भूखे से पीड़ित होकर के चोरी कर रहा है। एक वह भी भूखा था, राज भोजन का ठिकाना भी न था, सांझ सवेरा। एक सेठ को घर में किया दारिद्र ने डेरा, भोजन का ठिकाना भी न था, सांझ सवेरा। उस वक्त तो मैं ध्यान में। अब वो बेचारा चोरी करने पहुंच गया, अब कहाँ जाए? राजा के ऊपर उसको झुंझलाहट आई कि राजा व्यवस्था नहीं करना चाहिए विद्वानों को, और राजा जी को सोचता नहीं है, चलो राजा ही घर चोरी करेंगे। सो राजमहल में पहुंच गया, वहां थोड़ी आहट हो गई। सो बेचारे ने चोरी कब करी तो अभी नहीं, तो पलंग के नीचे घुस गो, राजा के नीचे। उस समय राजा विचार कर रहे थे, ये तो हर ये होता है छंद है, मेरे चित्त को हरण करने वाली युवतियां हैं, वायु के वेग से चलने वाले घोड़े हैं, मेघ के समान गर्जना करने वाले हाथी हैं, अनुकूल बांधव हैं, पुत्र के समान भाई है, आज्ञाकारी, समुद्र पर्यंत निष्कंटक राज्य है, अपार खजाना है। अब 3 लाइनें तो उसने कह दी और चौथी बन ही नहीं रही। अब बहुत कोशिश करता है, कविता ऐसी होती है। ये तो बंध्या पुत्र का जन्म का की पीड़ा को क्या जाने, कवियों की मेहनत को कभी ही पहचान सकता है। बने तो 3 बना ले, 3 भजन बना ले, और नहीं बने तो 3 लाइनें नहीं लिख पा। राजा भोज ने 3 लाइनें लिख ली माने सोचने लगे, और चौथी बनी नहीं रही। अब बोलता था विद्वान तो नाचे नारे को 500 रहता नहीं, तो बोल पड़ा जाती सम्मील नए नए किंचित। हे राजन, तुम्हारी चित्त को हरण करने वाली युवतियां हैं, वायु के वेग से चलने वाले घोड़े हैं, हाथी हैं, खजाना है, राज्य है, बांधव है, मंत्री हैं, सब हैं, लेकिन आंख मिचेगी तो क्यों न हुआ? बता को है यहाँ कितने लोग बैठे हैं? आंख बंद करके देखो, बाहर की आंख बंद करके देखो कितने लोग बैठे हैं, कोई नहीं है। ऐसा ही समझो, तब अंतर की आंख खुलेगी तुम्हारी। और तुमने ये देखो ये सुधर जाए, दुनिया को ठेका ले रखो तो तुम बिगड़ जाओगे, इतनी कसाएं होंगी, परेशान हो जाओगे। पर के सुधारने का कर्तव्य मत करना, अपने सुधारने का उपाय रखना। पर द्रव्य का परिणमन है भैया, जो होगा सो होगा, हम क्या करेंगे उसे? तुम नहीं मानो तो हम क्या कर देंगे? 2 चाटे देंगे कि दे ले, कौन को देंगे? जिसे मानना है वो तो उसको तो दे नहीं पाओगे, और जिसको दोगे वो मानेगा नहीं, वो अचेतन है। अब आज तुम्हें 2 चाटे देंगे, नहीं मानोगे तो तुमको, और तुमने देखो तो पहले सही। जब तुम्हें देखोगे अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, चाटे देने का भाव ही चला जाएगा। रावण से कहा मंदोदरी ने अपनी बुद्धि से, सीता राम को चाहती हो तुम, सीता के बिना व्याकुल हो तो अकल लगाओ ने, तुम तो विद्याधर हो, राम का रूप बना के चले जाओ, कैसी हम जानते। जब राम का रूप बनाते हैं तो वासना मर जाती है, माता के समान दिखाई देती सीता में।
पुत्री के समान दिखाई देती। जब तक राम का रूप नहीं है, रावण के रूप में है तब वासना है, और राम के रूप में बना देते तो वासना मर जाती है। क्यों भाई? जब राम के रूप बनाने से वासना मर जाएगी तो शुद्ध चिद रूप का अनुभव करने से तुम वासना क्यों नहीं मरेगी? यहाँ तत्व विचार होता है, वहाँ विकार नहीं होते, विकार होते वहाँ विचार नहीं होता। अगर सच्चे विचार आएंगे, वस्तु स्वरूप का विचार आएगा तो तुम्हारी उलझने बढ़ेंगी नहीं कभी, तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा। तुम शांत हो जाओगे बैठे बैठे तो काऊ ने ढेल मार दो, उस गड्ढे में अपने आप शांति हो जाएगी, पानी शांत हो जाएगा। और तुम अगर शांत नहीं हुए तो पानी शांत नहीं होगा, डंडा मार मार के उस तालाब के पानी में डंडा मारो, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, नहीं होगा शांत। और तुम शांत होकर बैठ जाओगे, शांत हो जाएगा पानी। जब आँख खुली, अरे पानी तो शांत है। बरसात में नदियां कैसे उफनती हैं, और अब देखो जाकर के बरसात नदियों तुम्हारा चेहरा दिख जाएगा, तुम इतना शांत हो गया। कब? मन शांत भयो मिट सकल द्वंद, चाख्यो स्वातम रस दुख। ये जीव सुखी होने के लिए अशांत हो रहा है, जब सुखी होगा तभी शांत होगा। एक ही बात है, सारे विकल्प मिट जाएंगे, और नहीं तो तुम्हारी उलझने दूनी होंगी। बढ़ती जाएंगी उलझने। अगर इतने स्वतंत्र हो, ब्याह कर लिए तो और ज्यादा परतंत्र हो जाओगे, बच्चे हो जाएंगे तो और ज्यादा परतंत्र हो जाओगे, घर बड़ा बन जाएगा तो और ज्यादा परतंत्र हो जाओगे, 4-10-20 करोड़ की संपदा हो जाएगी तो और ज्यादा परेशान हो जाओगे। ये सिद्धांत है, परिग्रह बढ़ने से ही दुख ही बढ़ता है, सुख विशुद्धि बढ़ने से बढ़ेगा। पहले इकाई रख लो अहम को, उसके बाद फिर शून्य कर दो सबको, सारे विकल्पों को शून्य, सारी चिंताओं को शून्य। एक में कुछ करना नहीं है, एक में कुछ मगन रहना है, तुम्हारी कर्तव्य के विकल्प अपने आप मिट जाएंगे। अब गृहस्थ लोग सोचेंगे लड़के को पढ़ाना है, तुम सोचोगे भतीजे को पढ़ाना, और क्या हो? वे सोचेंगे हमने लड़के को पढ़ा दिया, तुम सोचोगे हमने भतीजे को पढ़ा दिया। अंतर क्या हो? बताओ अंतर क्या है? वे कहें हमने लड़के को पढ़ा दिया, और तुम सोचो हम पढ़ाने वाले नहीं हैं, तो कछु अंतर है। बिना गृहस्थी के गृहस्थ होने हो तो घर राजू, लेकिन बेईमानी से नहीं, ईमानदारी। घर छोड़ करके घर जैसी सुविधाएं नहीं चाहिए, घर छोड़ करके घर जैसे नाते रिश्ते मत जोड़ो, घर जैसी सुविधाएं मत चुराने लगो। और देखो, जुटाना न जुटाना वो तो आचरण का विषय अलग, लेकिन मानो मती सबसे पहले, उसको बेचा मानो। ये कलंक है हमारे जीवन का, ये हमारे जीवन की शोभा नहीं। ला गाड़ी गई बेटा, हमें बाहर जाना, वहां वो झट से गाड़ी जाओ, और उसने पहुंच के दिया, हम तो कहीं हो गए। हम मंगल वर्धनी, अरे मजबूरी है कि मंगल वर्धनी, मंगल को बढ़ाने वाली है क्या? मंगल को बढ़ाने वाली पाप को बढ़ाएगी कि मंगल को बढ़ाएगी? लुभाव ने नाम रख लिए तुमने अपने। चैतन्य धाम का हो,
अचेतन नाम है कि चेतन नाम? मंगल धाम। मंगल की पता नहीं, आत्मा ही मंगल होता है और आत्मा का अनुभव करने वाली मंगल कहलाती सात जन। आत्मा की वचन मंगल वचन है। लिखो क्या लिखा है इसमें, इसी समाचार में क्या लिखा है? ज्ञान की सर्वोत्कृष्टता का वचन ही मंगल वचन है। मंगल वचन सुनो, ज्ञान विश्व में सर्वोत्कृष्ट है। ज्ञान ही हमारा आधार है, ज्ञान ही हमारा बोलो बोलो सर्वस्व है। ज्ञान हो गया तो क्या नहीं हो गया, प्रथम दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। ज्ञान हो गया तो दुख दूर नहीं होगा, सुख नहीं मिलेगा, प्रभुता नहीं आएगी, पुरुषार्थ नहीं होगा। क्या नहीं होगा बोलो? ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां वो चलती है। ज्ञान की आराधना में ज्ञानी की आराधना है। तू रीताम सकल ज्ञायक देवरी। बता कहाँ पढ़ोगे, कहाँ पढ़ोगे तुम? बोलो कहाँ पढ़ोगे? अरे पक्ष से मत बोलो, पक्ष को मत सुनो, निष्पक्ष होकर के निर्णय करो। पक्षपात की बड़ी अंधेरी है इस काल में। कोई को धन का पक्ष है, कोई को व्याकरण का पक्ष है, कोई को क्रियाओं का पक्ष है। बोलो कितने पक्ष लिखे हैं सम्य ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में, टोडरमल जी ने। अर्थ का पक्षपाती कहे, व्याकरण आदि का पक्षपाती कहे, बिना व्याकरण के का हुए। अनियोग का वर्तमान योग का पक्षपाती कहे, चरणानी योग का पक्षपाती कहे, करणानी योग का पक्षपाती कहे, द्रव्यानी योग का पक्षपाती कहे। पक्ष छोड़ करके निर्णय करो, पक्षपातों में मत पड़े रहो। पक्ष छोड़ पार की निहारो ने नीके कर, जैन बेन और बेन इतनो ही फेर। पक्ष छोड़ करके देखो, किसी को व्यक्ति जाति का पक्ष है, किसी को व्यक्ति का पक्ष है, किसी को अनियोग का पक्ष है, किसी को वही शब्द चाहिए, शब्दों का पक्ष है। मर गए चले गए, हम का फर्क है? अगर हम गेहूं को मान लो नाम रख रहे हैं चना, इस गांव में चना ही बोला जाएगा गेहूं को, तो ऐसा होता है लोग को कहीं दिया बोलते। एक जनपद सत्य है कि नहीं? नमक को बीजू बोलते कहीं, बोलो। हरे को नीला कहा गया है, नीले को हरा कहा गया है। तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? हम तमाम नाम हाथी चीज रखते तो क्या हो जाए? हम पूछ रहे क्या फर्क पड़ेगा इससे? तुमने वो सुना ही होगा चुटकिला, ठंडन पाल नाम था। तो उसकी स्त्री विवाह होकर के आई, बोली ये नाम बहुत खराब। भैया अच्छो से ढूंढ ले, तो नाम रख रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है? बोले ठीक है। तो चली अपने अच्छा सा नाम ढूंढने। एक लड़की कंडा बीन रही थी। भैया बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कहा लक्ष्मी। ये भगवान, लक्ष्मी बीते कंडा। एक हल जोत रहा था किसान, तो पहुंच गए, क्या नाम है तुम्हारा? महीपाल। बोले भैया हल जोते हैं महीपाल। लक्ष्मी बीते कंडा, कंडा बीने लक्ष्मी, हल जोते हैं महीपाल। और एक राम राम सत्य है, जब का नाम तो क्या मरचंद। ये भगवान मर गए। लक्ष्मी भी कंडा भी न लक्ष्मी, हल जोते महीपाल। अमर नाम के मर गए भरे डंडन के बाद। खत्म मामला।
हम ये पूछे क्या फर्क है, या को नाम से रख दे हम जे का है तो क्या फर्क पड़े, ये लकड़िया या क्या फर्क, इसका नाम दुपट्टा रख दे तो क्या फर्क है, गमछा रख दे तो क्या फर्क है। पर को पर समझो, इस निष्ठ की कल्पना को छोड़ो। पर को पर जानने का फल पर से विरति है, अपने को अपना जानने का फल आत्मा में रति है। क्यों? आत्मा आनंद रूप है। फिर तुम्हें रति करनी ही पड़ेगी, लीन होना नहीं पड़ेगा। परिणति अपने आप लीन होती जाएगी और बाहर से हटना नहीं पड़ेगा, अपने आप हटते जाओगे, अपने आप। का देगा नहीं देख तो ले। एक भाई आए बोले चलो मेरा देगा, उन्हें का देगा बता, का देगा है? ये सब है पुद्गल के खेल, हमें तो देख रहे, आगम से देख रहे, ये सब है पुद्गल के खेल। कई दुकानें मिठाई की लगी हैं, कई कपड़े की लगी हैं, कहीं चाट पे टूट रहे हैं, कहीं झूला झूल रहे हैं, कहीं घड़ा बिक रहे हैं, कहीं घड़ी बिक रही है। ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें नहीं। अब का देखे हम बोलो, देखो मेला कि नहीं, मेला में जाके लावा कछु है, तुम सर्कस लो तो बोल, कहीं झूला झूला हुआ है, कहूँ चाट पकड़ी है, कहूँ कोई धोती संभाल रहा है, कहूँ बच्चा संभाल रहा, कहूँ बच्चा माँ को ढूंढ रहा है, कहीं माँ बच्चे को ढूंढ रही है, आत्मा को ढूंढने वाले को पता नहीं। अब बताओ मेला में जाके अलावा कहा है, बता हमें बता दे, है कुछ? तुमने सबरो मेला देख लो कि हाँ शिखर जी की वंदना ऐसे करी तुमने, और ऐसे देखी तो सब शिखर जी देखा, ये टोके गणधर की, ये टोके भोजचंद्र प्रभु की, ये टोके पार्शनाथ की, ये टोके अरे सबसे बड़ी गुरु की टोक है। आदर करना सीखो। गुरु की टोक का अगर बुरा मानोगे तो तुम्हारा बुरा होगा, और गुरु की टोक को अगर स्वीकार कर लोगे तो कोई नहीं टोक पाएगा, और गुरु की टोक नहीं मानोगे तो सब दुनिया टोकेगी तुम्हें। हमने सर की चौखनी की वंदना कर ली, अरे तुमने चौखनी की वंदना कर ली, अरे क्या दिया लोग दे दिया तो हमने ये, तुमने सोचा हमने बढ़िया वंदना कर ली। इनने तो खड़े खड़े ऐसे हाथ जोड़ रहे, और हमने तो हाथ चौक पे धूप दी। अच्छो है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन ये पुण्य पाप का अंतर है कि पाप और धर्म, पुण्य और धर्म का अंतर है। तुम्हारी पाप मंद हो गई है। धर्म का प्रारंभ कब होगा? जब गुरु की टोक को समझोगे। तुमने क्या किया है? तुमने किसे अपना माना है? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी परिणति कहाँ जा रही है? तुम्हें अपना कल्याण करना है कि बातें मनानी है? अवज्ञा से कल्याण होता है, दूर रहने से कल्याण होता है, अपनी कल्पनाएं से कल्याण होगा। बोलो कब कल्याण करना है? साधना करनी है, मायाचारी करते हो तो हमें अपना कल्याण करना, हमें अपनी साधना करनी है। पंडिताई साधना हो जाए, बढ़िया कह लो तो साधना हो जाए तुम्हारी। काय को साधोगे? नहीं, सादगी, साध को मतलब क्या है? कोई कमी ना आ पाए। तो साधना माने अपने को पूर्ण देखना। तुम दुनिया को साध भी रहे हो, अपने को साध ले। लक्ष्य वेद करता है। अगर लक्ष्य नहीं होगा तो बाण किधर? हवाई फायरों से भीड़ बढ़ाई जा सकती है, युद्ध नहीं जीता जा सकता। क्या कहा? हवाई फायरों से भीड़ तो भगाई जा सकती है,
लेकिन युद्ध नहीं जीता जा सकता। तुम हमारी फायर करोगे, 4 बातें उतय की, 4 बातें उतय की, 4 बातें उतय की, 2 भजन उतय के, 2 भक्ति उतय की, ये नई भक्ति, ये पुरानी भक्ति, भीड़ भगेगी, मोह को नहीं जीत पाओगे तुम, उतना ही मान आ जाएगा। एक भाई बोले, हमने तो आपकी सब भक्ति छपवाई दी, वे सोचे तो है खोटो ये। हमने कही तुम्हें मालूम है हमारी सब भक्ति, अब तुमने देखी नहीं है, सुनी नहीं है, पढ़ी नहीं है। सब भक्ति कहां से छपवा दी? 10-20 भक्ति मिली हुई तो छपवा रही हुए, 150 मिली हुई छपवा रही हुए, बस हमने आपकी सब भक्ति छपवा दी। अरे आपकी भक्ति देखी है तुमने? ऐसी भक्ति करूं प्रभु की, फिर ना होना जन्म दो आज। देखिए भक्ति, अरे भक्ति ज्ञानमय करो भाई, भगवंतों जैसा स्वानुभव ही सच्ची भक्ति है। सच्ची भक्ति ज्ञानी को होती है। तो रमन जी ने भक्ति किसको ज्यादा होती, जिसको कम होती है, उत्तर में दिया सच्ची भक्ति तो ज्ञानी को होती है। भक्ति माने वेद ज्ञान पूर्वक का बहुमान। जब तुमने आत्मा में आनंद का अनुभव किया तो तुम्हें आत्मा बताने वाले का बहुमान नहीं आएगा। जब तुम तृप्त हो गए, खुद ही रहो भैया, अच्छे को कह रहो, जे को पूछ रहो, बेटा फलो फूलो, तुम्हारा रोम नहीं दुखाया और कभी। ये आशीर्वाद कौन दे रहा है? तृप्ति। ऐसी भक्ति कौन कराएगा? तृप्ति। अंतर्दृष्टि और भगवंतों की भक्ति एक साथ होती है, और परमार्थ भक्ति और व्यवहार भक्ति गुणस्थान प्रमाण होती है। ध्यान रखना, निचली भूमिका में भक्ति ना आवे ऐसा होता ही नहीं। आत्मा की दृष्टि हो तो आनंद होगा कि नहीं? जब आनंद होगा, कौन ऐसा रोगी होगा जो निरोग हो जाए और उसे वैद्य के प्रति बहुमान आदर ना आए? कौन ऐसा ज्ञानी होगा जो अज्ञानी हो जाए और भक्ति ना आए? सदगुरु कहें सहज का धंधा, हमें कौन मारा में का कह रहे का नहीं कह रहे, कौन हम सोच सोच के तुम्हें देख देख के कह रहे, कौन तुम्हारी भूल निकालने के कह रहे। अरे तुम्हें अपनी भूल दिखती हो तो निकाल लेना, नहीं दिखती हो तो रहने दियो, भ्रम में पड़े रहना। लेकिन कल्पनाओं से तो साधना नहीं होगी, और मिथ्या कल्पनाओं से तो कभी नहीं होगी। कहे भैया अब घर नहीं चलो, कि घर रहेंगे, जिस घर से छूटने के लिए कुआं में गिरवे आएंगी, तड़प रही थी, पढ़ाया संतोष की दर, और सो भी इस ऐसे नादान साथी के साथ जिसको अपने जीवन की परवाह नहीं है। तुम्हें अपने परिणाम बिगड़ने का भय नहीं है तुम्हारे संग में। क्षण क्षण में अपने परिणाम संभालने के लिए पुरुषार्थी हैं, ऐसे योगियों के साथ में तो ठीक है, जिन्हें अपने परिणाम बिगड़ने का भी भय नहीं है, नरक जाने का भय नहीं है, त्रियन जाने का भय नहीं है। ऐसी जीवों की संगति में तुम सुख मान रहे हो, कल्पना कर रहे हो, मजा आएगा। अरे सजा कितनी हो ये तो बताओ। तुम ये सोच रहे मजा आएगा, लड्डू खा ले मजा आएगा, चटनी चाटनी मजा आएगा, नव कपड़ा पहन लो मजा आएगा, कब ने प्रशंसा झूठी कर दी तो मजा आएगा, कौआ की कौन कौन को गाना कह दी तो मजा आएगा।
पर मैं सुख की कल्पना छोड़ो, अपने में सुख का निर्णय करो, साधना का प्रारंभ होगा। ओम नमः। गुलाब के बगीचे में नाक बंद करके भी यदि प्रवेश कर जाएं तो भी सर्वांग खुशबू से भर जाता है। आप तक तो नाक खोल करके आए हैं, हित की भावना लेकर के आए हैं। हम सबका जीवन जरूर खुशबू से भरेगा। हमें चाहे जहां नहीं रहना है, जहां हमारे परिणाम उज्जवल हो वहां रहना है। आनंदमय जीवन की गाय तो अहम को है, उसकी बहुत सुंदर स्वाध्याय अपन सबको मिलेगी। दोपहर में अपन सभी 12 बजे सामूहिक पाठ करेंगे। 2 बजे से सामूहिक बैठ करके अपन स्वाध्याय करेंगे ब्रह्मचर्य निष्ठा का। शाम को 6:45 से 7:15 बजे तक जीवन भक्ति और 7:15 बजे से अपन सभी स्वाध्याय में पुनः एकत्रित होंगे। ऐसा अपना शाम का स्वाध्याय। चलो भाई, हम ही कैसे क्या करें। देखो, पैर छुआने का शौक नहीं है हमें। हर आदमी ये कहता है पैर मत छुइयो, पैर मत छुइयो। हर आदमी पैर छूना चाहता, पैर तुम्हारे हमारे तो है नहीं। मुंह से बोलना है पैर मत छुइयो, पैर मत छुइयो। अब क्या करें, कौन को मना करें, कौन को हाँ करें। हर आदमी कहता न कहूँ बोलियो, न कहूँ जाइयो। अरे भैया, शरीर हम थोड़े कहाँ जाएंगे और कौन आएगा, ये तो भगवान के ज्ञान में है। लेकिन स्वच्छंद होने के लिए नहीं, स्वतंत्र होने के लिए मर्यादाओं का पालन करें, नियमों का पालन करें। नियम हमारी सुरक्षा के लिए है। बाई कर और चले, कौन की सुरक्षा है? कुपथ का सेवन न करें, विपरीत विचार न करें, विपरीत विचार नहीं करें और विपरीत आचार भी नहीं करें। का कही, विपरीत विचार भी नहीं करें, विपरीत वचन भी नहीं बोलें और विपरीत क्रिया भी नहीं करें। चेष्टा भी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है आचार, बस हंसी मजाक, विपरीत विचार नहीं करें। आचार तुकबंदी हो गई। अरे तुकबंदी नहीं हो गई भैया, विचार आचरण का मूल है और तर्क दर्शन का मूल है। अगर तर्कबाजी बनोगे तो दर्शन को पढ़ लोगे, समझ लोगे, लेकिन आचरण नहीं कर सकती। अतर्को स्वभाव है। और तर्क क्या से पढ़े हो तो हम पूछते दाव मिश्री मीठी क्यों है? बोलो बोलो। ज्यादा तर्क तुम्हें करना आता है, पाप से तो क्यों होता है? होता है देख ले पाप करके। नियामत कवि एक हुए, नियामत कवि ने नाटक लिखे। उन्होंने लिखा, देखो भैया, पाप भी है पुण्य भी है, नहीं माने तो करके देख, और स्वर्ग भी है नरक भी है, नहीं माने तो मर के देख। अब हम जिंदा में कैसे दिखाए दें तुम्हें? ऐसे हथेली भर के ये स्वर्ग है, ये नरक है, मर जाओ तुम, तब पता बढ़ जाए नरक में गए ये स्वर्ग में गए। स्वर्ग भी है नरक भी है, नहीं माने तो मर के देख। इससे बड़ी बात क्या कहेंगे बता? और पाप भी है पुण्य भी है, नहीं माने तो करके देख। काल को भलो करके देखो कैसी प्रसन्नता मिलेगी तुम्हें। काल को बुरो सोच के देखो कितना टेंशन मिलेगा तुम्हें। एक लड़का आ गया पढ़ा लिखा अपू देख, महाराज, अरे तसल्ली से पूछो भैया, पूछने का ये तरीका नहीं है। अति विनयवान होकर के पूछता है, क्यों? तो पूछा, महाराज तो जी बताओ स्वर्ग और नरक कहाँ है? बोले तुमको क्या कहते हो? हम एक सैनिक हैं राजा की सेना में। अरे कौन ने तुम्हें सेना में भर्ती कर लो? ये मन तलवार निकाली घुसा आई। बोले अच्छा ये तलवारू चलाने जानता, तो मुधरी है जाके का हुए। और उसका क्रोध बढ़ गया। महाराज बोले, भैया देखो नरक का द्वार खुल गया।
महाराज क्षमा करो गलती भाई, देखो स्वर्ग का द्वार खुल गया। क्षमा स्वर्ग का द्वार है, व्यवहार क्षमा, परमार्थ क्षमा मुक्ति का द्वार है, और क्रोध नरक, मान नरक का द्वार है, व्यवहार विनय स्वर्ग का द्वार है, परमार्थ विनय शोक नहीं पड़ो हमें हाथ पांव धोवाए। और 5 श्रोता से और का रहो, हम पूछ रहे हैं, हमारे चरण स्पर्श का आशीर्वाद तो तुमने सुना ही होगा। चरण स्पर्श करो, चरण तो अब अर्थ हुए ही है, तो चरण स्पर्श काय को करें कि चरण माने आचरण भी होता है। एक आध नियम जीवन में लियो, स्वाध्याय करो, और स्वाध्याय जो करते, स्वाध्याय तो हम करते ही है, झूठ बोलते हो, स्वाध्याय को सार्थक करो, स्वाध्याय को सार्थक करो। स्वाध्याय उसे कहते हैं जो हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर दे, हमारे चित्त को शांत निश्चिंत रखे, प्रसन्न रखे। जिससे निश्चिंत और प्रसन्न नहीं हो वो स्वाध्याय कैसा हमारा हो? स्वाध्यायी जीव कभी किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं होता। चौराहे पर आप चले जाओ, अब किसे जाए के सोचोगे? इधर चले जाए कि इधर जाए, नहीं सोचोगे। चाहे तिराया हो, चाहे चौराया हो, चाहे पंचकुइया हो, 5 मार्ग हो, हमें मालूम है इधर जाया। किधर? जिधर हमारा घर है, लक्ष्य की ओर। लक्ष्य को सामने देख करके चलाना सीखो, तो तुम्हारी साइकिल बढ़िया चलेगी। और पहियन की ओर देख के चले तो गिर पड़ोगे, और सामने देख करके चले हैं। सामने देख के चलो, सामने देख के चलो। क्यों कहते हैं? लक्ष्य को याद दिलाते हैं। अपने लक्ष्य को कभी मत भूलना। हमारे जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि खाया कमाया जोड़ा और बस मर गए। हमारे इस जीवन को सार्थक बनाना है। ओम नमः। बैठने में और बाहर निकलने में भी थोड़ी दूरी बना करके रखना, इतना। और चरण तो छूना ही नहीं, ये अपने को सीख मिल गई है। हे